सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे प्यारे दोस्त जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे और तैयारी कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आपके साथ में है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड और दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के एग्जाम से संबंधित एकदम पूरा जो वीडियो है वो मान लीजिए इस भर्ती का निचोड़ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो बार बार जो है फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि सर हमें पता ही नहीं है ड्राइवर की भर्ती में कैसे मेरिट बनती है। हमने फॉर्म लगा दिया सर, हम पहले भर्तियों के अंदर में फॉर्म लगाए थे और जो है एक अच्छे जो है ज्ञान और अनुभव जो हमें नहीं मिला, हम मेरिट से रह गए। आपकी वीडियो देखने के बाद हमें पता चला एक्चुअली होता क्या है। तो उन सब मेरे दोस्तों की डिमांड के ऊपर जो है आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की जो एग्जाम है, मैंने पहले भी बता दिया, इस भर्ती के कुल 5 स्टेप होंगे। कोई भी तैयारी यदि हम करते हैं तो उसका जो है ग्राफ, उसका जो है शेड्यूल आप पहले से बना लीजिए, क्योंकि यदि आप टीम वर्क करते हो, आप अकेले लड़ते हो, आप अकेली तैयारी करते हो, तो आपको कभी भी जो है जो फील्ड है उसका तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। उस भर्ती के मापदंड जितने भी हैं उन मापदंडों के अनुसार आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। फिलहाल आप फोकस कीजिए एग्जाम पे, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका जो है मेडिकल होगा। वो बाद की बातें हैं। तो बात करते हैं ड्राइवरी की, हम बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। तो इनमें सबसे पहले जो है रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा, और ये पहली बार है कि जब से एसएससी जो है 1975 से जो है एसएससी बनी है, तब से लेकर पहली बार एसएससी किसी डिपार्टमेंट की ड्राइवर की भर्ती जो है करवा रही है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है एसएससी देश के अंदर सरकारी डिपार्टमेंटों के अंदर होने वाली भर्तियों का ही जो है आयोजन करती है, उसके अंदर कर्मचारियों का चयन करती है, भर्तियों के मापदंड बनाती है, उसका पक्का एक शेड्यूल है, उसके अनुसार जो है तैयारी करते हैं। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की भर्ती भी जो है, तमाम भर्तियां जो है दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, आपके लिए बहुत बेहतरीन नौकरी है, इससे बढ़िया कोई अवसर आपको नहीं मिल सकता। तो वो धीरे धीरे कहाँ चली गई कि एसएससी के अंडर में जो है चली गई। ये भर्ती भी बहुत पहली भर्ती है ड्राइवर की। अन्य भर्तियां 2012-13 के बाद में जीडी की भर्तियां ऑलरेडी एसएससी के करवा रही है और दिल्ली पुलिस उनको सीधा करा रही है। बात करते हैं पहली भर्ती है दिल्ली पुलिस की भर्ती है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, एसएससी इसको कंडक्ट कर रही है, एसएससी की निगरानी में पूरा पेपर होगा। तो हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। मैं फिर बोलता हूं कि एसएससी पहली बार ड्राइवर की भर्ती करा रही है, एग्जाम का नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं कि एग्जाम के नोटिफिकेशन के अनुसार हम अपनी रणनीति बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो है लेके चलते हैं कि एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कुल पोस्ट हैं, आर पार की लड़ाई, यानी वैकेंसीज ग्राफ बहुत बड़ा है ड्राइवर इतिहास में। ये मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवर इतिहास में ये बड़ा क्यों है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर में आने वाली भर्तियां किस किस मापदंड से भर्ती हुई हैं, ड्राइवरी की भर्तियों के ग्राफ कैसे बदलते गए, आज से पहले कैसे भर्तियां ली गई। इस भर्ती को मैंने ड्राइवर इतिहास की बड़ी भर्ती क्यों बताया था, और जैसा बताया था वैसे निकल के आप लोगों के सामने आई है भर्ती। हम बात करते हैं दंगल 100 मार्क्स का। ये दंगल वो है कि फर्स्ट में ही आपको जो है एंट्री गेट है सबसे पहला।
इसके बाद में इसमें यदि आप घुसोगे तभी आप अंदर जा सकते हो, हर कड़ी से अंदर जाओगे तब इस जो है इसको भेद के आपको जाना है। और जाएंगे तो आपके जो है स्कोर बोर्ड में जितने ज्यादा नंबर लेंगे वो नंबर तभी लेंगे, तब आपको पता होगा कि एग्जामिनर प्रश्न कहां से उठाएगा, कैसे कैसे ड्राइवरिंग की भर्तियों में प्रश्न उठाए हैं आज तक, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। वो मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैं वही चीज बोलता हूं जो सत्य है और हमने आज तक करके दिखाया है। इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जो भी युवा साथी हैं, जो भी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो इस पे नए हैं। हम नए नहीं हैं, हम आज से नहीं, हम 10 साल से भर्तियों की तैयारी करवा रहे हैं, ड्राइवर की स्पेशल। उसके मैं आपको बताऊंगा एक हर डिपार्टमेंट की कैसे भर्ती होती थी। तब तक हम बात डाल लेते हैं दंगल 100 पे, फिगर 1411 पे, लड़ाई आर पार की, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी पे। दोस्तों ये जो है क्लियर है, एसएससी के नोटिफिकेशन में लिखा है। और जो एसएससी वो ही करती है जो लिखती है, जो नोटिफिकेशन देते हैं उसी के अनुसार ही जो है वो अपना एग्जाम, उसी के अनुसार भर्ती के जो मापदंड हैं वो ही करती है। क्योंकि एसएससी का काम ही सिर्फ जो है भर्तियों का आयोजन करवाना, तो उनका नपातुला काम है। हर चीज के अलग अलग फील्ड बटे हैं, मैं आपको आगे बता देता हूं। एसएससी ने क्लियर कर दिया, मैथ है वो जो है 10 नंबर का आएगा, लिख रखा है आपके सामने है, नोटिफिकेशन में देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके बाद में रीजनिंग है वो 20 नंबर की है, जीके है वो 20 नंबर की है। यहां हम मिला लेते हैं इनको, तो वो कितना हो जाता है जाके, ये जो है आप यहां जाएंगे तो ये जाके हो जाता है अपना कितना, जब ये इसको हम देखते हैं तो ये अपने आप में जाकर 50 पूरा हो जाता है। इसी हिसाब से आप तैयारी इसकी कर रहे होंगे और आप पहले भी कर रहे हैं। मेरे युवा साथी फोन करते हैं कि सर हम रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सर हम जो है हमारा एग्जाम होने के बाद जो फ्री है तब तक ऐप ले रहे हैं, उस पर पढ़िए। तो इसकी तैयारी आप कर रहे हैं ऑलरेडी। और इस भर्ती, इसमें सिलेक्शन की गले की हड्डी ये नहीं बनेगी, क्योंकि आप इसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं और आप इसके बारे में जानते हो। बात रेलवे ग्रुप डी की किया है मैंने, तो ध्यान पिन पॉइंट पे रखना कि रेलवे ग्रुप डी में आप कंपटीशन देख लीजिए, कितने कैंडिडेट पे कितना कैंडिडेट का कंपटीशन है। बात क्लियर है, कितने कैंडिडेट का कितने पे कंपटीशन है। ये जो है 1411 पे मात्र 2 लाख, 1411 वैकेंसी पे मात्र 2 लाख, जिसमें सभी 50,000 आदमी वो हैं जिनके लाइसेंस में त्रुटि हैं। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, डीएसएसबी में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने फार्म भर दिए, लाइसेंस है भी बाद में बना था, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया कि उस डेट के बाहर का लाइसेंस है तो नो एंट्री, मेरिट वहीं छट गई, कंपटीशन कम हो गया। आप इस चीज को मान लीजिए कि मैं जो बता रहा हूं मैं वही बताऊंगा जो सत्य है, बिल्कुल ग्राउंड में है, और आप उसको देख लीजिए। 50 का फिगर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, आपके दिमाग में पिक्चर बनी है। एसएससी ने अपनी साइड पे डाल दिया है कि मैथ जो है 10 नंबर का लेंगे, रीजनिंग 20 नंबर का लेंगे, जीके जो है वो 20 नंबर की आएगी, टोटल 50 मार्क्स का आएगा। डिटेल कर दिया। जो गले की हड्डी जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि उसमें कोई अंकों का डिसाइड नहीं किया है, 4 लाइनें लिख के दे दिया और आपको कंफ्यूज में डाल दिया। आप इस चीज का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, और ऐसे एग्जाम के अंदर 50 नंबर का दे दिया, लटक के रह जाओगे। दोस्तों सही मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करना, अभिनव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में विश्वास करो, मैं यकीन के साथ बोलता हूं और वो ही बोलता हूं जो होता है। हम इस चीज में लेके चलते हैं, आपको सब साथियों को पता है कि ये जो ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ये शब्द आप सुबह अपने मोबाइल से एसएससी की साइड पे जाइए, इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। जो 100 मार्क्स का जो दंगल है, उस दंगल के में 50 नंबर का क्या आएगा, 50 का क्या आएगा, ये साफ साफ उसके अंदर में लिखा हुआ है। आप इसमें यहीं पर देखेंगे 50 जो है, आप देखेंगे इसमें जो है रोड साइन लिखा हुआ है, आप उसको लेके जाएंगे तो आप इसके अंदर में देखेंगे, यहीं पर यदि आप लेके आते हैं तो इसके अंदर में ऑलरेडी जो है रोड साइन टॉपिक है, लिखा हुआ है, व्हीकल मेंटेनेंस का लिखा हुआ है,
ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल पॉइंट में लिखा हुआ है। पॉइंट मैंने इसको टुकड़ों में बांट दिया। जब तक आप किसी काम को बांट के नहीं करोगे, आप उस पर प्रदर्शन बेहतर नहीं कर सकते। मैं ड्राइवरी टेस्ट के टाइम में भी मैं बच्चों को बेसिक सिखाता हूं, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। बेसिक के अंदर आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो आपको उसकी एडवांस है, तो इसीलिए मैंने इसको टुकड़े में बांट दिया ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अभी तक गलतफहमी के शिकार हो। जो चीज देख रहे हो काफी दिन से मुझे पता है आपके दिमाग में घुस रखी है, मैं जरूर बता रहा हूं, ये वीडियो पढ़ने के आपकी चश्मा उतर जाएगी और आप खुद इस चीज को यकीन कर लोगे कि सर आपने कितना जानदार वीडियो बनाया और कितना बेहतर हमारे समझ में आया है। पिछले वीडियो में आपने बहुत कुछ जो है आपको सीखने के लिए मिला। मेरे युवा साथियों के फोन आ रहे हैं और वो जो है मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज को देख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, नंबर 5 में आप देख सकते हो इसको जो है सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइस इन पॉल्यूशन इट। बात समझ में आ गया? इसे 6 पॉइंटें हैं। यदि पर पॉइंट के हिसाब से हम एग्जामिनर पर पॉइंट के हिसाब से इसको 50 अंक के अंदर में यदि बांटते हैं तो कितने अंक आता है? 48। यदि 6 को 6 से गुणा करते हैं, 6 6 का 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 48। यानी 6 टॉपिक से यदि प्रश्न उठाएगा अगला, तो एक टॉपिक से 8 प्रश्न आपसे पूछेगा। 8 प्रश्न आपसे पूछेगा। एसएससी मैंने पहले बताया था कि एसएससी 1975 में देश के अंदर जो है आयोजित भर्तियों को पारदर्शिता के साथ करती है, उसका काम बटा हुआ है। हम ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, उस ऑनलाइन फॉर्मों को सबमिट करने वाली टीम अलग है, उनकी पेमेंट को जो है लेने वाली टीम अलग है, कॉल लेटर इशू करने वाली टीम अलग है, एग्जाम सेंटरों के अंदर में जो है अरेंजमेंट कराने वाली टीम अलग है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज बेहतर काम वही कर सकती है जिसकी टीम होगी, और टीम वर्क ही सबसे पहली जीत होती है। वो चाहे अपना घर हो, अपना गांव हो या अपना समाज हो, जो टीम अच्छी होगी वही काम करेगी। एसएससी की टीम है, वो अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करेंगे। इसमें बात आता है एग्जामिनर, जो एग्जाम लेते हैं उनका एक अलग टीम है, वो निष्पक्षता से एग्जाम लेते हैं, एग्जाम पेपर्स डिसाइड करते हैं। समुद्र की गहराइयों से मोती चुग के लेके आएंगे, पेपर के अंदर रख देंगे। हमने पढ़ा होगा तो चुगते रहेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो दोस्तों देखते रहेंगे। बात करते हैं 6 टॉपिक हैं, यदि 8 के हिसाब से भी लेते हैं तो जो है 48 बनता है। 2 नंबर किसी में भी घुसा देगा, 50 को पूरा कर देगा। एग्जामिनर को, कोई भी एग्जामिनर एग्जाम लेता है या एग्जाम पेपर बनाता है, डिसाइड करता है, उसके सामने जो है सिलेबस रखते हैं, इस चीज का रिक्रूटमेंट है, ये बनाना है, ये टॉपिकें पब्लिश की हैं, इससे प्रश्न उठाना है। क्लियर है? 6 टॉपिक में बांटा है, 48 नंबर के बनते हैं, 2 नंबर बोनस चला जाएगा। अभी यहां से हम जो है 50 नंबर का ग्राफ बनाते हैं, कहां से प्रश्न ज्यादा उठते हैं। और मैं यही बोलता हूं, आज अभी वीडियो बनाया है, रात को पब्लिश करूंगा, इसकी नकल करके मेरे और साथी बनाएंगे। बहुत बेहतर बात है, सीखिए। सोशल मीडिया स्वतंत्र प्रभार है, अच्छा ज्ञान दीजिए, पर आपको समय लगेगा। समय के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना कोई गलत बात नहीं है। अभी हम जो इसको जो है बात करते हैं, हमारे टॉपिक नंबर 1 में रोड साइन है, इसको हम 6 नंबर दे देते हैं। चलो चला गया। व्हीकल मेंटेनेंस के जो हम 6 नंबर हैं, जो व्हीकल से संबंधित हम जो कोई चीज लेके आ रहे हैं उसके लिए हम जो है यहां पर रख लेते हैं। धीरे धीरे आपके लिए काफी इंटरेस्टेड वीडियो जो है मैं दोस्तों लेके आ रहा हूं, उसको आप जो है युवा साथी मेरे जो है उसको देखते रहें। हम इसको यहां से उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है? तो इधर कर देते हैं। तो यहां जो हमारा जो ग्राफ है जो निकल के आ रहा है, यहां पर जो हमने दिया है रोड साइन, जो है रोड साइन जो कितने नंबर का आ रहा है,
रोड साइन जो है हमारा यहां पर आ रहा है कितने नंबर का, 1 है। हम रोड साइन को यहीं पर जो है कितने नंबर दे देते हैं, रोड साइन को हम यहां पर जो है 8 नंबर दे देते हैं। कितने नंबर दे देते हैं, 8 नंबर यदि रोड साइन को दे देते हैं। फिर व्हीकल मेंटेनेंस आ जाती है, हम 8 नंबर व्हीकल मेंटेनेंस को जो है दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने जो है 8 दे दिए, 8 व्हीकल मेंटेनेंस को दे दिए, ट्रैफिक रूल को फिर 8 दे दिए। ठीक है, पॉइंट, फिर ट्रैफिक रूल को हमने 8 दे दिए। फिर यहां से जब हम आगे जाते हैं पेट्रोल एंड डीजल, ये फिर इंजन पार्ट से जो है रिलेटेड चला जाता है। फिर हम इसको कितने दे देते हैं, फिर हम इसको जो है 8 दे देते हैं, 8 दे देंगे इसको। फिर हमने इसको 8 दे दिए, याद रखते रहना, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। पॉइंट 4 में से 3 व्हीकल से संबंधित हैं। ठीक है, 5 नंबर सी जो है सीएनजी है, ऑपरेट है। सीएनजी की जो व्हीकल होते हैं उनको कैसे ऑपरेट करना है, क्या पेट्रोल इंजन के अंदर भी सीएनजी काम करती है? सीएनजी का लगाने का मतलब क्या है? सीएनजी जो हम इस्तेमाल करते हैं उस सीएनजी के लिए उसकी परमिशन आरटीओ में कैसे लेनी पड़ती है? सीएनजी इंक्लूड व्हीकल का आरसी से आप कैसे पहचानोगे? बात समझ में आ रहा है? सीएनजी में एवरेज ज्यादा देती है या पेट्रोल में कम देती है? सीएनजी को लागू करने का मतलब क्या है, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। कल से धमाकेदार क्लास होगी, आपको इसी स्क्रीन पे पढ़ाएंगे, आप देखते रहोगे और मेरे साथियों के साथ रहेंगे। 8 तिये 24 हो गया। और फिर लास्ट में ये क्या आ जाता है, छठा पोल्यूशन व्हीकल से है। डीजल व्हीकल में ज्यादा पोल्यूशन है या डीजल व्हीकल में कम पोल्यूशन है, तो सीधा सीधा यहां पर ग्राफ निकल के आ गया। 4 पॉइंटें यदि हम निकाल के लेके जाते हैं, 50 में से 32 नंबर ऐसे निकल के आ गए जो सिर्फ व्हीकल पार्ट से और व्हीकल मेंटेनेंस से और व्हीकल के चलने से और जो है प्रदूषण में जो है क्या नुकसान होता है, और इसको रोकने के लिए क्यों इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, BS6 वाहनों की अगली पीढ़ी में क्यों तब्दील किया जा रहा है, ये सब प्रश्न बन के आते हैं। आप देख सकते हो व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित, व्हीकल के पार्ट से रिलेटेड और व्हीकल का जो अंदरूनी नॉलेज से संबंधित आपको 32 नंबर का ग्राफ है। और एसएससी का जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो इसी के हिसाब से बांट के 8 में डिसाइड कर देगा और व्हीकल्स की थ्योरी उठा के इसके अंदर लाके रख देगा। और मैं बता रहा हूं कि व्हीकल्स और डीजल की ट्रेड का जो कोर्स होता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं, डीजल की ट्रेड का जो कोर्स होता है उसको कम से कम पढ़ने में 12 महीने लगते हैं, तब आप उसको पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? इसको लाइट नहीं लेना, आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन अवसर है। मैं आपको काउंट करा दिया, 32 नंबर कहां से है, बचे हुए 18 नंबर कहां से हैं। रोड साइन में से 6 चित्र आएंगे आपके, वो आप बिल्कुल देख के कर सकते हो, वो कोई भी कर देगा जो नहीं भी पढ़ेगा। बीमारी यहां 32 में चली जाएगी। और रिक्रूटमेंट में तो मैंने बताया है कि मेरिटों में पॉइंट छटती है, अवसर है आपके पास वर्दी पहनने का। फर्स्टली बता देता हूं, ड्राइवर इतिहास में दोबारा भर्ती नहीं आएगी। ये श्रेष्ठ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जो है प्रशिक्षण लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, किताब पढ़िए। किताब देश के कोने कोने तक किताब गई है, मैंने वीडियो भेजा है। जितना स्नेह और प्रेम आप साथियों ने दिया है उसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। अभी आपको मैं बोलता हूं, बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं जिनकी जो ड्राइवरी की फील्ड के अंदर पहली बार फॉर्म लगाया है या दूसरी बार फॉर्म लगाया है, वो बार बार बोलते हैं कि सर हमें बताइए ड्राइवर की भर्ती कैसे होती है। ये जो 1,97,000 जो फॉर्म लगे हैं मेरे दोस्तों, ये 1,97,000 फॉर्म जो लगे हैं, इन 1,97,000 फॉर्मों का जो ग्राफ है वो आपको मैं आज इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं बार बार जो है इसको जो है आगे हमें आपको जो है हमें पढ़ाना भी है, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसको जो है लेके आ सकें और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें। ठीक है, ग्राफ क्लियर है।
1,97,503 आवेदन हैं। भर्ती बहुत बड़ी है, कंपटीशन कम है। बात करते हैं पिछली जो इसमें से 1,97,000 जो कैंडिडेट हैं, इसमें से मात्र 60,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली 6 या 7 साल से लगातार किसी डिपार्टमेंट की भर्तियां ड्राइवर की देख रहे हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कहीं न कहीं उन्होंने चूक की है, या तो नॉर्मल लिया है। ड्राइवरी में सोचा होगा मैं अच्छी गाड़ी चलाना जानता हूं, मैं तो दिल्ली से बंबई तक लेके जाता हूं, मैं क्या ड्राइवरी टेस्ट में फेल होऊंगा? पर दोस्तों, वो ड्राइवरी टेस्ट नहीं होता, वो आपके जो है चालक दक्षता की जांच होती है। आप क्या अच्छी गाड़ी चलाना जानते हो कि नहीं जानते? रोड पे चलाना और ग्राउंड में चलाना रात दिन का फर्क है। रोड पे आपने खूब गाड़ी चलाई होगी, 8 में, L में, Z में आपने गाड़ी नहीं चलाई होगी। ये 60,000 आदमी वो हैं इसमें जो 2-2 बार 3-3 बार भर्ती देख चुके। उनके लिए लास्ट अवसर है, अभी भी समझ जाओ। जिंदगी के अंदर मौके दोस्तों बार बार नहीं मिलते, मैं आपको यकीनन बता रहा हूं। अभी हम बात करते हैं बचे हुए आदमी जो है, ये 60,000 हो गए। इसमें भर्ती में कम से कम जो है इस भर्ती के अंदर कम से कम जो है 90,000 या लाख के पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार या दूसरी बार भर्ती देख रहे हैं। हो सकता है आज से 3 साल 4 साल पहले डीएसएसबी में चांस लिया था, उस समय हैवी लाइसेंस नहीं था, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने आंखों में खूब तपस्या की है कि अगली भर्ती आएगी, यार पार की लड़ाई लड़ेंगे, वर्दी लेके मानेंगे। जो जिंदगी में मिलने वाली चीज को एक ही बार हासिल करो, फिर जिंदगी भर अपनी जिंदगी ऐश और शान से जियो। 60,000 आदमियों को निकाल देते हैं, 90,000 आदमी बचते हैं। 90,000 आदमी बच रहे हैं, 60 को हमने निकाला है। 50,000 आदमी वो भी निकाले हैं जिनके पास ऑलरेडी हैवी लाइसेंस नहीं है। 90,000 आदमी फर्स्टली या दूसरी भर्ती जो देख रहे हैं, वो जो अभ्यर्थी हैं 90,000, वो अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर में अभी कोई किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पकड़ अच्छी है, आए हैं। मैं एक ग्राफ आपको और बता देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा, आप देखते रहो। ये DSSB इसकी भर्ती हुई थी दोस्तों 2019 में, इसके आवेदन निकले थे। और अभी जो इसकी जो है ड्राइवरी टेस्ट हो गया, काफी सफल ड्राइवरी टेस्ट करवाया हमने, और जी तोड़ नंबर लेके आए हैं मेरे युवा साथी इसके अंदर में। तो इस भर्ती के अंदर में रीजनिंग, मैथ, जीके और लैंग्वेज का जो है 200 मार्क्स का पेपर हुआ था। इसमें ड्राइवरी से संबंधित एक भी पर्सन नहीं आया था, और उसको जो है एक भी पर्सन ड्राइवरी से संबंधित नहीं आया था। इसके अंदर कम से कम भी जो है 50,000 के आसपास, कुल 75,000 फार्म आए थे, 50 से 60,000 अभ्यर्थी बैठे थे। उसमें सिर्फ पास मार्किंग, क्या सिर्फ पास मार्किंग मात्र 3200 कैंडिडेट लेके आए थे अगली स्टेप के लिए एलिजिबल। यानी पीटी क्लियर किया, रिटर्न दिया, रिटर्न में जो है पास हो मार्किंग लेके 3200 आदमी, जो 3200 कैंडिडेट आए थे जिनका ड्राइविंग टेस्ट अभी हो चुका है, उस 3200 में से भी मेरे पास स्टूडेंट आए हैं। मैंने ट्रेनिंग दिया है, मैं हर भर्ती का ग्राफ बनाता हूं, अभी आपको निकाल के बताऊंगा, आपकी आंख खुल जाएंगी। मैं नोट करता हूं, मैं मेरी स्टडी करता हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैं 10 साल से इसी चीज में लगा हुआ हूं। उसमें से जो है 50 न लेके 65% कैंडिडेट, 65% कैंडिडेट जो वो थे जो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले थे, जो पास होके आए, दिया है एग्जाम में, यही था, यहां चले गए। पर आप इसको यही मत समझना,
आप यही नहीं समझना मैं ये उदाहरण क्यों दिया है कि मैं वही बोलता हूं जो सत्य है, पर दिल्ली पुलिस में इसका उल्टा है। आप खुश मत होना कि मैं जो है मैंने बीएससी किया है, मेरे पीसीएम है, मैं मैथ और रीजनिंग में 30 में से 25 जो है 25 या 28 नंबर निकाल लूंगा। ग्राफ उल्टा बनेगा दोस्तों। इसके अंदर मैंने रीड बताया था कि जो ड्राइवरी के नंबर थे जो 50 नंबर, वो इस भर्ती का उल्टा पासा बदल देंगे दिल्ली पुलिस की डीएसएसबी से उल्टा। याद रख लेना, मैं वही चीज बोलता हूं जो सत्य है। अभी आप जो है देख सकते हो, ये चीज उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है कि आप उसको जो है जमीन पे देख सकते हो। ड्राइवरों की भर्तियों में बहुत बदलाव हो गया है दोस्तों। हम आज से इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, पिछली 10 साल से लगातार कर रहे हैं, वो भी पूर्णतः भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली एक ड्राइविंग स्कूल है। जो मेरी टीम है वो रात दिन इस चीज पे काम कर रही है। हर भर्तियों की हम तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। बाद ये जो भर्तियां हैं, ये सब भर्तियां जो है 2012-13 से के बाद की भर्तियां बताई है मैंने। सीआईएसएफ, बीआरओ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी, दिल्ली पुलिस का जिक्र इसलिए नहीं किया कि दिल्ली पुलिस जो है उसमें दिल्ली पुलिस ने वो भर्ती जो है की थी और उस भर्ती के अंदर अलग तरीका था। दिल्ली पुलिस की भर्ती एसएससी कर रही है, उसकी पीछे की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस ही नहीं है, उसका औचित्य ही नहीं है बात करने का कि प्लेटफार्म दूसरा है। मेरी टिकट राजधानी की है तो मैं जर्नल के लिए प्लेटफार्म पे किस लिए जाऊंगा यार? दौड़ के मेरा रिजर्वेशन कंफर्म है तो मैं कहां जाऊंगा यार जर्नल पे। तो ये सीआईएसएफ की जो है मैं बात करता हूं। जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ 2012, 2016, 2018 खूब भर्तियां की इस डिपार्टमेंट ने। 2012 में जो इसने 1203 पोस्ट की भर्ती की थी। 2016 के अंदर जो है इन्होंने 600 भर्ती सिर्फ एससी और एसटी की ही वैकेंसी निकाली थी। और जो है 2018 में जो है सीआईएसएफ ने जो है 447 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली थी। इससे पहले एक वैकेंसी और निकली थी सीआईएसएफ में, आपको याद दिला देता हूं। वो भर्ती जो है फायर ड्राइवर की भर्ती निकली थी। उसके अंदर ओनली फॉर 147 पोस्ट थी, ओनली फॉर 147 पोस्ट थी। और फिर भर्तियों में कंपटीशन कहां बढ़ता है, कहां से निकल के आता है। हम सब जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, भर्तियां देखते हैं। आप अपने गांव और मोहल्ले में देख लीजिए। आज से 5 साल 6 साल पीछे चले जाइए। जो बच्चा रिटर्न में थोड़ा कमजोर था, पढ़ाई अच्छी नहीं थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, कोचिंगें नहीं थी, और जो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट था, सोशल मीडिया पर बार है, आप यूट्यूब पर वीडियो देख के पढ़ सकते हो, घर बैठे कोर्स खरीद सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पब्लिश होने लग गई, उनको पढ़ सकते हो। हमारी भी बेहतरीन बुक है जिससे आपका प्रेम मिला है। वो सब की कमी थी उस समय। उस समय आप देख सकते हो आपके गांव में जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, इंटरेस्टेड नहीं था, औसत मार्किंग लेके पास हो गया, वो ड्राइवर में भर्ती हो गया। कारण था दोस्तों उसका कि उसके पास लाइसेंस था। ड्राइवर की भर्तियों पर फोकस बहुत कम था, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आता था, लोगों का रुझान कम था, ड्राइवर की भर्ती का पता नहीं था। हम तब से लगे हुए हैं। 2018 की सीआईएसएफ की जो भर्ती थी, इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे मेरे युवा साथी बोल रहे हैं कि सर बताइए वीडियो भर्तियां पहले कैसे होती थी, इसमें क्या होगा, आप कैसे करें। 2012-16 एक भर्ती और बीच में आई थी, वो यानी 2018 से पहले सीआईएसएफ में दोस्तों राइटिंग एग्जामिनेशन होता ही नहीं था। सिर्फ श्रुति लेख लिखवाते थे। एक वहीं पर आपका ड्राइवरी क्लियर होने के बाद ड्राइवरी टेस्ट आप पास कर लेते थे, उसके बाद एक रिटर्न के तौर पे श्रुति लेख लिखवाते थे और ड्राइवरी के जो नंबर दे दिए, जो वहां पर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता था, उसी से आपकी मेरिट बन जाती थी। तभी वो लड़के जो कमजोर थे पढ़ाई में और जो आपसे क्लास में सबसे पीछे बैठते थे मेरे साथी, उन्होंने समय को पहचाना, परिस्थितियों को भांप लिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और ज्वाइनिंग पा लिया। बात समझ में आ रहा है? ज्वाइनिंग पा लिया और अब सीआईएसएफ में
एग्जाम 2018 के बाद अभी तक भर्ती नहीं आई। ये ताबड़तोड़ भर्तियां क्यों हुई सीआईएसएफ में कि सीआईएसएफ में सिविल ड्राइवर थे, डिपार्टमेंट ने स्वयं अपने जो है रिक्रूटमेंट किया, जिसके चलते ये भर्तियां होने लगी। अब रिक्रूटमेंट पूरा हो गया और वो अभी जो है भर्ती नहीं निकाल रही। समय आपके भी हाथ में है, ये 1411 का अवसर जाने मत दीजिए। अपनी जिंदगी में लास्ट और फर्स्ट समझ के अपने आप को लाइए, हमारे से कंधा आपको उस सफलता तक लेके हम जो है जाएंगे। आगे जो हम आपको लेके चलते हैं, सीआईएसएफ का भर्ती का मापदंड बदल गया। दूसरा इसका एक कारण और था कि सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल जो है प्रमोट होने के होता था, उसके बाद में हेड कांस्टेबल के बाद में वो जीडी की ड्राइवर ट्रेड से वो जीडी की ट्रेड में चला जाता था। एएसआई सहायक उप निरीक्षक के बाद पोस्ट खूब खाली होती रहती थी, 5-7 साल में खूब प्रमोशन मिलता था। वैकेंसी दबा के आने लग गई, 1200 भर्ती, 600 भर्ती, एससी की भर्ती, फिर 447 पोस्ट अब वहां पे ब्लॉक हो गई, अवसर चले गए अपने हाथ से। जो 60,000 आदमी हैं वो ऐसी ही कमियों से रह रहे हैं। मेहनत कीजिए दोस्तों, मौका लास्ट है, फायदा उठाइए। आप भी आगे आ सकते हो, आपके पास तजुर्बा है, आपके पास अनुभव है, आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए अवसर लास्ट है। चले गए, इस वजह से वैकेंसियां कम हो गई। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बीआरओ गिरिफ है, ताबड़तोड़ भर्तियां आई बीआरओ गिरिफ में। बीआरओ गिरिफ की भर्ती का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 2014 की भर्ती होती थी, उसमें ग्राउंड के अंदर ही जो है पूना सेंटर के अंदर में जो भर्ती होती थी, ठीक है, वहीं पर आपका ड्राइविंग टेस्ट हो गया, उसके बाद में रिटर्न के तौर पे इंटरव्यू होता था, वहीं मेडिकल करा के ज्वाइनिंग लेटर देते थे। खूब भर्ती हुए, खूब मेरे साथी भर्ती हुए जिन्होंने फायदा उठाया इस चीज़ का और नौकरी पा लिया। अपनी जिंदगी ऐसो शान से जी रहे हैं, गर्व से सीना ऊपर इसलिए उठा रहे हैं कि वो सेवा मां भारती की कर रहे हैं। यही से जो है निकल के आ गया बात 2016 वाली भर्ती की। बीआरओ गिरिफ की इसलिए कर रहा हूं, उस भर्ती में मापदंड बदली हो गए। मेरे बहुत सारे जो युवा साथी थे, पहली बार 2016 की जो बीआरओ गिरिफ की भर्ती थी, उसमें रिटर्न के अंदर में व्हीकल नॉलेज और व्हीकल मेंटेनेंस घुसा दिया। वैकेंसियां खाली गई मेरे दोस्तों, वैकेंसियां खाली गई। निर्धारित 40 मार्क्स नहीं लेके आ पाए, सीट कम पड़ गई और पास भी किए वो मेडिकल में रह गए, फायदा नहीं उठा पाए। उस समय भी जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कम था, स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था। अभी तो है, अभी तो फायदा उठाओ। अभी जो उसके बाद जो भर्ती हो रही है लगातार, 18 की है, 20 की है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाले हैं, 16 में से 8 अभिनव ट्रेनिंग सेंटर ने सिलेक्शन दिए हैं। मैं वही चीज बोलता हूं जो सत्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम इस प्लेटफॉर्म पे नए नहीं है। एसएसबी की भर्ती होने लग गई। एसएसबी की भर्ती आप यदि जो है देखेंगे तो एसएसबी की भर्तियां 14-16 में खूब भर्ती हुई। एसएसबी की भर्ती 2016 की भर्ती थी, काफी लंबी भर्ती खींच के चली गई, कोर्ट केस तक जाने का था, लास्ट में भर्ती क्लियर होगी। मेरे बहुत सारे युवा साथियों को नौकरी मिली। आज वो जो है अलग अलग जगह बैठ के अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेके अपने सपने बुन रहे हैं और अपनी मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आईटीबीपी। एसएसबी की भर्ती अभी भी निकली हुई है, काफी समय से उसका पीटी टेस्ट हो गया। कम से कम जो है ज्यादा भी नहीं तो ऑल इंडिया के फोरम आए थे, लमसम 30,000 अभ्यर्थियों ने पीटी टेस्ट क्लियर किया है और वो रिटर्न की इंतजार में है कि कब रिटर्न होगा, हम अपना रिटर्न दें। तो दोस्तों, इन भर्तियों से आप प्रेरणा आपको ये मिलती है कि ये भर्तियां लंबी चलती है, ये डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं, लंबी चलती हैं। इनका कारण है कि इन भर्तियों को ऑर्गेनाइज खुद डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट के पास जैसे सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इनको जो है देश के अलग अलग कोनों के अंदर में जाके चुनाव ड्यूटी, अन्य कोई ड्यूटियां, वहां जाना पड़ता है। और आज एक जवान को स्पेयर करने के लिए छुट्टी छोड़ने के लिए इतना ज्यादा जो है प्रेशर होता है। भर्ती एसएससी के अंडर चली गई, 3-3 साल में जो है नए जवान आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नहीं एसएससी भर्ती कर रहा है, तो ये भर्तियां काफी डिले होती चली जाती हैं।
बात समझ में आ रहा है। आईटीबीपी की भर्ती में इसी प्रकार से कोर्ट केस में चली गई, 147 वैकेंसी निकली थी, 450 पास कर दिए उसके अंदर में और लेंगे उसमें से, पर कोर्ट केस क्लियर हो। 2018 की भर्ती यार 5 साल में चलेगी। आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जो जिस भर्ती को आप देख रहे हो वो मात्र 1 साल में खत्म होने वाली है, 1 साल में खत्म होने वाली है वो भर्ती, और उसको कंटेंट एसएससी कर रही है, उसके में कोई रोड़ा नहीं। डिपार्टमेंट को नोटिस दे देगी इतने दिन से इतने दिन में ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके हमें दीजिए। डिपार्टमेंट को अपने जवान स्पेयर करने होंगे और एसएससी के हाथ में पर्चा थमाना होगा। बट आपके पास कम समय में बेहतर तैयारी के लिए जुड़े सिर्फ अभिनव ट्रेनिंग सेंटर की बेस्ट टीम से मार्गदर्शन बेहतर मिलेगा, और हमने करके दिखाया है, आपको कर और करवाएंगे हम। यहीं से जो निकाल के आईटीबीपी का ग्राफ आ गया। सीआरपीएफ की जो भर्तियां होती हैं, सीआरपीएफ की भर्ती खूब भर्ती हुई है। 2017 की भर्ती की मैं बात करता हूं, 1600-1700 पोस्ट थी, काफी भर्तियां आई हैं, बहुत सारी वैकेंसी थी, उसमें ट्रेडमैन्स की वैकेंसी भी इंक्लूड थी, ड्राइवर की वैकेंसी थी। अब आप बोल दोगे कि सर ये भर्ती 1700 वैकेंसी थी, बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, उसमें ट्रेडमैन की वैकेंसी इंक्लूड थी। उस भर्ती का ग्राफ अलग था, आप पढ़ के देख लीजिए। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा उसकी, कि सीआरपीएफ में कोई भी जो है डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करता है वो जोन वाइज करता है। जैसे J&K जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, उत्तरी जोन में जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन अभ्यर्थियों में 1700 वैकेंसी, जैसे मान लेते हैं 800 वैकेंसी दे दी, 800 को डिवाइड कर देंगे प्रत्येक जोन के अंदर, और जो है 5 बड़े जोनों में इसको बांट दिया। इसके अंदर में यदि हम भाग दे देते हैं तो 150, 200 वैकेंसी, 800 की जगह 900 भी हो सकती हैं, वो वैकेंसी उस जोन को मिलती है। मतलब 3 स्टेट के बीच में एक डिपार्टमेंट की 200 वैकेंसी, ग्राफ 800, और उन 800 में से सिर्फ 200 में ही आपको रहना है, अपने ही जोन में। बात समझ में आ गया। और यहां ग्राफ कितना है, 1411, वो भी ऑल इंडिया की मेरिट, कोई जोन का चक्कर नहीं यार। जो श्रेष्ठ की लड़ाई, चाहे आप उत्तराखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हो, 1411 की लड़ाई है, श्रेष्ठता की लड़ाई है। बेहतर कीजिए, अच्छी तैयारी के लिए जुड़ जाइए अभिनव ट्रेनिंग सेंटर से। मैं यकीनन बोलता हूं दोस्तों, दावे के साथ बोलता हूं, मेरे से श्रेष्ठ टीम नहीं है। जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो वो अभी आए हैं। आप अपना अवसर मत गवाइए, तैयारी बेहतर कीजिए और हमसे जुड़िए। आपको मैं यहीं पर जो है मैं खत्म कर देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। आप दोस्तों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो, अपना भर्ती का अपना खुद का ग्राफ बनाइए, आपको तैयारी कैसे करनी है, ऐसा वीडियो आप YouTube पे सर्च कर लीजिए। इससे पहले आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज दुनिया नकल की है। आज का ग्राफ निकालेंगे, कल आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, क्योंकि हम वही चीज करके दिखाते हैं जो ऑलरेडी सत्य है। और धीरे धीरे ड्राइवरी की भर्तियों का इतिहास और बदलेगा। आपका ये अवसर है, आप अपना श्रेष्ठ कीजिए, इसमें अपने आप को झोंक दीजिए। तैयारी के लिए 1411, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, बेस्ट लड़ाई इस चीज की भर्ती की। जिंदगी में एक ही मकसद, एक ही बार खत्म करो, बार बार फार्म भरने का झंझट खत्म करो, कहीं नहीं पढ़ना, एक ही बार में तैयारी करना और उस पार आर पार की लड़ाई के अंदर में पास जिंदगी का मकसद हासिल किया और बेहतर तैयारी किया। सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, कैसा सिलेबस आता है, पूरी टॉपिकें मैंने क्लियर कर दिया। व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित, ड्राइवरी के पार्ट पुर्जों के संबंधित, थ्योरी से संबंधित 32 नंबर का घूम रहा है दोस्तों। एग्जामिनर प्रत्येक टॉपिक को अंकों में डिवाइड कर देगा और उस एग्जामिनर ने पहली बार इस पेपर ले रहा होगा, क्योंकि एसएससी में इससे पहले हुए नहीं। डिपार्टमेंट एग्जाम लेता है तो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो है इस फील्ड से संबंधित जो है अपनी यूनिट होती है, उस यूनिट से जो है फीडबैक लेके एग्जाम जो पेपर को तैयार करते हैं। हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी के अंदर में एजुकेशन कोर है, उसका काम एजुकेशन से ही संबंधित है।
आप दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल का काम है, उसका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है जिसका काम जो है रिकॉर्ड्स को तैयार करना, डोजर्स को मेंटेन करना, वो उसी का काम है। तो एसएससी में जो एग्जामिनर का काम है वो इन पॉइंटों को आपको जो मैंने बताया था उसी हिसाब से यदि वो डिवाइड कर देगा तो ये 32 नंबर बन के निकल के आ जाएंगे। दोस्तों ये अवसर अपने हाथ से नहीं गंवाना है। मैं बता दिया आपको कि देश के अंदर पिछली 10 साल में कितनी जो भर्ती हुई हैं, एक एक चीज के बारे में बता दिया, कैसे कैसे मापदंड बदले हैं, कंपटीशन ज्यादा क्यों हुआ है, तुम्हारी भर्ती में कितने आदमी बगैर लाइट लाइसेंस वालों ने फॉर्म भरा है। मैंने डीएसएसबी का उदाहरण देके बताया है। 60,000 आदमी वो हैं जो 1-2 भर्ती देख चुके हैं, फ्रेश कैंडिडेट वो आए हैं। मैथ और रीजनिंग का ग्राफ निकाल दीजिए कि मैंने बीएससी किया है, रीढ़ की हड्डी ये 50 मार्क्स इसकी गले की हड्डी बनेंगे। समय से पहचान जाओगे तो उस पथ तक पहुंचोगे, मिशन वर्दी तक मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अभी जो है हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, ये चीज यहां से जो है निकल के आ जाती है। दोस्तों बात करता हूं इसके बाद बिहार पुलिस की। बिहार पुलिस में खूब ताबड़तोड़ भर्तियां हुई हैं। बिहार पुलिस के अंदर भी जो है विगत 2 रिक्रूटमेंट, बहुत बड़े रिक्रूटमेंट हुए हैं, 1400 और 1700। आप वीडियो देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों से जो है, अलग अलग जगह से जो है यहाँ पे जो लोग आए हैं, कोई हमारे लिए लीची लेके आए हैं, उनका प्रेम और उनका स्नेह हमारे दिलों के अंदर है। और जो है बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ, लमसम 1700 और 1400 का फिगर आप स्वयं जोड़ लीजिए, कितनी बड़ी भर्ती हुई हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे युवा साथी बोलते हैं सर एक एक भर्ती के बारे में बताइए, आप साइडों पे जाइए, खुद सर्च कर लीजिए, सोशल मीडिया है, हर प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिल जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोलता हूं जो सत्य है। बिहार सरकार ने अभी जो है 1200 वैकेंसियों की घोषणा कर दी है। अभी आप देख सकते हो नीतीश जी ने जो है 1200 वैकेंसी की जो है घोषणा कर दी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है ड्राइवर की 1200 भर्तियां होंगी। बिहार पुलिस में चालक की मेरे युवा साथियों का फोन आने लगा कि सर हम पिछली बार आपके पास ट्रेनिंग के लिए नहीं आए थे, अब की बार मौका नहीं चूकेंगे, हम आपके साथ हैं, हमें जो है गर्दनी बाग से ड्राइवरी पास करवा के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा दिए। मैं नाम गर्दनी बाग का इसे ले रहा हूं कि वहां पीटी और ड्राइवरी टेस्ट होता है। सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग है वो जो है ड्राइवर की भिलाई में होती है। बहुत सारे मेरे युवा साथी 2012 की भर्ती की बात करता हूं दोस्तों, 1203 वैकेंसी थी जिसमें 600 अभ्यर्थी राजस्थान के गए थे। उसके अंदर में शिवाजी और प्रताप कंपनी के अंदर में राजस्थान के 600 अभ्यर्थी थे 1200 में से, ये रिकॉर्ड है। आप आईटीबीपी की भर्ती जो है चंडीगढ़ में होती है। तमाम जगह हम आपको बता देते हैं, हम उस जमीन से जुड़े हुए हैं, हम आज से नहीं, हम 10 साल से इस चीज की तैयारी करा रहे हैं। आईटीबीपी की चंडीगढ़ में होती है। आप चले जाइए एसएसबी की आरटीसी भोपाल के अंदर उसके ड्राइविंग टेस्ट हुए हैं। तो दोस्तों हम किसी चीज से हम वही चीज बोलते हैं जो यकीनन है, जो हमने किया है, और आपको हम अच्छा मार्गदर्शन, बेहतर ट्रेनिंग, अच्छा सुजेशन, आप हमारे जो है हमने ऐप बनाया है, उस ऐप पे आप ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हो। आने वाली 20 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन मिलेगी। उसके बाद आप 6 महीने तक उसको रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आपका इसके बाद इंटरव्यू भी है, उसको आप देख सकते हो। उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, आपके डाउट्स जो है उसके बॉक्स में दिए गए मैसेज से आपके दूर करवाए जाएंगे। टीम मेरी बेहतर है जो हम इस क्षेत्र में तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना है, आपको तैयारी करना है। जो चीज़ मैंने बताया है, वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। आप उन मेरे साथियों के लिए इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करना न भूलें, क्योंकि इंसान वही खाता है जिसके नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में है वो मैं खाऊंगा, आपके नसीब में है आप खाओगे। आप इतना जो है परोपकार जरूर कर दीजिए कि जो मेरे युवा साथी हैं जिन तक जो अभाव में है, उनको भर्ती का ग्राफ नहीं है, वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये चीज़ पहुंचाइए। अपनी तैयारी कीजिए, हमारी बुक खरीदिए, हमारे मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। यकीनन बोलता हूं कि मिशन वर्दी आपका सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।